हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चला हो ठीक है होगा लोगन। तो चलिए आज हम लोग का एक इतनी लाजवाब टॉपिक आज होगी आपका एकदम ट्रिक से, कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते आप। ऐसी ये टॉपिक होने वाली है आज, आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे और एकदम सिंपल तरीके से। और इससे क्वेश्चन चाहे वो कोई भी क्लास हो, आपको पता है 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास हैं सभी के टेट, सी टेट, सुपर टेट जो भी क्वेश्चन हैं, जहाँ भी आप कौनों भी कंपटीशन पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रकाश उसमें डाला है चैप्टर में तो जानिए उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है। एक एकदम सिंपल तरीके से आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे, उसी चीज़ पे आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो देखिए ध्यान से, हम लोग ये है यम1, यह है यम2। ध्यान से सुनिएगा, हमारी टॉपिक है अवतल दर्पण। कौने दर्पण? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ट्रिक से, कौने से? ट्रिक से हमें पढ़ना है इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है ना। पहली स्थिति होती है, हम लोग ध्यान में रखते हैं ये ऊपर वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, ये ऊपर वाली यहाँ को हम लोग वस्तु के का नाम से जानते हैं, और ये जो नीचे वाली होती है इसे प्रतिबिंब की स्थिति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति के नाम से जानते हैं। ये वस्तु की क्रिया है और ये प्रतिबिंब की क्रिया है, ठीक है ना। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। तो चले पहले हम लोग स्थिति इसके समझते हैं, पहली क्या कंडीशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, देखा ध्यान से, ये वस्तु है पहला नंबर पर ऊपर वाली वस्तु। तो पहली वस्तु कहाँ रखी गई है? देखिए ये अनंत है, इसको हमने इन्फानाइट से नोट किया। कहाँ पर? अनंत पे। जब ये वस्तु कहाँ पर रखी गई हो बताइए, वस्तु कहाँ पर रखी है? ये क्या है? अनंत न है। फिर से देखा, ध्यान से देखा, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। ध्यान से देखिए, वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे। तो एक को एक से मिलाइए, प्रतिबिंब पता चल जाएगा कहाँ बनता है, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक है ना, रुके सनी हे बगल हो जाता हमें, ये आपका एक है ना, एक को हम एक से मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक को हमने एक से मिलाया, देख रहे हैं ना, ये एक को हमने किससे मिलाया? एक से मिला दिया, ठीक है। अब देखा, वस्तु यदि कहां पर हो? अनंत पे। और जब हमने एक को एक से मिलाया तो एक कहां पर है? इसको फोकस न कहते हैं भैया, एक न फोकस कहा जाला। आई कवन है? इधर पर। अच्छा तो उन्होंने यह ना समझ बोले। अच्छा देखा था, अवतल दर्पण ये है पूरा, जिसके बाहर की तरफ कलई होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसका ध्रुव होता है, ये आपका इसका फोकस है। ये देखा, एफ बनवले हिला तनी से समझा लोगन। अच्छा के हटा के दूसरी जगह बना दी, हेड बना देती। ये इसका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है? अनंत है। ध्यान से सुनिएगा, तो हमें इसकी अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब की स्थिति को, तो वस्तु देखिए, वस्तु कहाँ रखे हमने? वन, अर्थात अनंत पे। जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब आपका फोकस पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस पे। देख रहे हैं कि नहीं? एफ है ना, एफ अर्थात फोकस पे बनाना। एक को हमने एक से जब मिलाया तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त हुई है? एक पे। अर्थात जब हमने वस्तु को कहाँ रखा? अनंत पे रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना है। अब देखा, जब फोकस पे बना तो कैसा बना? वास्तविक बना। ये चीज विशेष है, कैसा बना? वास्तविक बना, जो कि वास्तव में देख रहे हैं ये जो है वास्तविक बना है कि नहीं? वास्तविक बना, और वस्तु से बहुत छोटा बना। इसका सबसे मैटर ये है, वस्तु से बहुत छोटा बना। देख रहे हैं छोटा बना है कि नहीं? अभी देखा है इतना बड़ा, ये देखा छोटा। वस्तु से क्या हुआ? ये बहुत है छोटा बना है। अब छोटा भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। वस्तु से कैसा बना? छोटा बना। आभासी बना कि वास्तविक बना? वास्तविक बना। इतनी क्रिया आपको लिखना, सीधा कि उल्टा? उल्टा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहली पॉइंट पे, पहला लिखेंगे जब, पहले लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो, कहाँ पर हो? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो हमें क्रियाएं क्या प्राप्त होती हैं? इसमें प्राप्त यह होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रतिबिंब छोटा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा? छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना, तथा फोकस पर बना। कहां पर बना? फोकस पर बना। कोनो दिक्कत? बस इतना तो उनके ध्यान देवे के। ई मत सोचा कि हम 9 महिला 10 महिला हमने कि का करबे बताया जाता।
आपसे क्वेश्चन यही पूछता है यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी परिकित बताइए। तो कैसा बनता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है या छोटा बनता है, वास्तविक होता है वस्तु से, नहीं ये तो इधर है, प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा फोकस पर बनता है या फोकस बिंदु पर बनता है, यही दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के। तो आपको वहां पे समस्या होती है। चाहे देखिए ये सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए ये ट्रिक से बताया जा रहा है। पहली कंडीशन जब वस्तु कहां पर होता है, अनंत पर होता है, तब की ये क्रिया होती है, ठीक है। अब चला दूसरा काम। अब दूसरी पॉइंट क्या है, ये क्या है आपका अनंत है, ये क्या है वक्रता केंद्र, वस्तु कहां रखी गई है, तो यहां आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, कहां हो, देखा वस्तु कहां, हाई कहा तोलन का, अनंत हाई कहा, वक्रता केंद्र, वस्तु कहां, इसके बीच में, दो को दो से मिलाइए, चला फटाक से दो के दो मिलावा, मिल गया, दो को हमने दो से क्या कर दिया बच्चा, मिला दिया। देखिए मिल गया कि नहीं, मिल गया ना। चलिए अब देखा, ध्यान से सुना, वस्तु कहां रखल है, अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच में रखल है, तो प्रतिबिंबवा देखा कहां बनल, हाई फोकस और वक्रता केंद्र के कहां बनल, बीच में। देखा जब वस्तु कहां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के कहां बनेगा, बीच में बनता है। देख रहे हैं कि नहीं, ये देखिए दो से हमने दो को क्या कर दिया, मिला दिया, देखिए बन गया कि नहीं। तो अब क्या होगा, तब इसकी परिस्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब गलत लिख दिली, स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा, प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक उल्टा तथा कहां बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तथा फोकस और वक्रता कहां, वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कहां बनता है, बीच में बनता है। ध्यान से सुनिएगा, जब वस्तु कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहां है, छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, जो कि देख रहे हैं। देखा है हाउ कि ना, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में है, वस्तु से छोटा होगी ना, बोला वस्तु से छोटा है ना, ठीक है ना, यही चीज आपको जानना था। देखिए आपको मिल गया कि नहीं, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो आप तीसर की पॉइंट भी हमने पढ़ लो जाए, तीसर का ध्यान से देखिए, जब वस्तु, अब तीसर का से मिला भाई, देखा तीसर का है ना, ये तीसर का से मिली कि ना, बोला मिलल ना। अब बताओ जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब कहाँ हो भैया बतावा तही लोन था, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, अर्थात सी वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है भैया, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा, और तथा वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। बतावा कौनो दिक्कत भइल का, 3 के 3 से मिली बा भैया, यही पे ना मिली तो कैसे पता चली, तो बस डायरेक्ट इसी पे लाइन आप मिला लिए ना, ये देख रहे हैं। देखिए तो जब हमने वस्तु कहाँ पर रखा है, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे बना, लेकिन कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे, वस्तु के क्या हो गया बराबर, जितना बड़ा वस्तु रही उतना बड़ा प्रतिबिंब बनी। देखा है, इतना बड़ा वस्तु है तो उतना, जिसे 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, और ये उल्टा भी बनेगा। देखा भी नीचे है तो उल्टे ना, और वास्तविक बनेगा, जब भी आपको पता है कि उल्टा के साथ वास्तविक हमेशा रहता है और आभासी के साथ सीधा हमेशा रहता है, तो उल्टा है तो सीधी बात है वास्तविक रहेगा, और तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, देखना है जो कि वक्रता केंद्र बने। बन गया, कोनो दिक्कत, स्क्रीनशॉट ला फटाक से, जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसी के साथ तीसरी पॉइंट खत्म हुई, चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब 4th को मिलाएंगे, ठीक है ना, इसको मिटा दें, ठीक।
चल चौथा देखा पॉइंट का है तो नहीं देख रहा तो। अब वस्तु की स्थिति क्या है, देखिए वस्तु ऊपर वाला है ना, तो वस्तु कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। तो यहाँ लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। कहाँ हो, देखिए वस्तु ऊपर वाला है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो 4 को 4 से मिलाएंगे तो मिला लीजिए, कोनो दिक्कत ना है। मिल गया तो 4 को 4 से मिला ला, मिल गया कि ना बतावा। चलो 4 से 4 को जब हमने मिलाया तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब, अब देखा वस्तु यहीं से छोट होती है, देखा वस्तु कैसा नहीं छोट, अब प्रतिबिंब बड़ा होती है। यहाँ लिखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, बीच में बनता है, ठीक है। बड़ा, वास्तविक, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक ना। उसके बाद और कुछ इसमें होता है बस, ठीक ना। और आपका वास्तविक है तो इसके साथ क्या होता है, उल्टा तो लगा ही रहेगा, ठीक ना। कोनो दिक्कत भाई, बोला। देखिए क्या हुआ, जब प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ हो, 4 पे, अर्थात 4 को 4 से मिलाएंगे, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और उल्टा बनता है। कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक। अगला पॉइंट 5वां क्या है, जब वस्तु, अब 5वें को 5वें से मिलाइए, अर्थात यह वस्तु, अर्थात यहाँ लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो भैया, फोकस पर हो। तो 5 को 5 से मिलाएंगे, चलिए मिला लीजिए। मिल गया कि ना, चलिए मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पे हो, तो स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, कोनो दिक्कत। वस्तु से बड़ा अनंत पर वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। देखिए इसमें जो, देखिए सब है बड़ा अनंत जो भी चीजें थी सब इसमें। देखिए वास्तविक क्या होता है, जब प्रतिबिंब कौन स्थिति में हो, फोकस पर हो, तो वस्तु से क्या बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पे बड़ा बन रहा था, अब यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे बनेगा। देख रहे हैं ना, ये अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए 5 को 5 से मिला तो 5 कहाँ पर, अनंत पर है। तो आपका कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। एक पॉइंट और रहती है, 6वीं जब वस्तु कहाँ पर हो, ध्यान से देखिए, 6वां है ध्यान है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो आपका, ये फोकस और ये ध्रुव के कहाँ हो, बीच में हो, तब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब यह एक लतखोर है, ठीक है ना भैया, और कुल तनी करल, यह तनी से लतखोराई करल। तब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब ध्यान से देखिएगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और
सीधा बनेगा। जहां आभासी शब्द जुड़ा चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण, तुरंत आप उसमें सीधा लगाइएगा, ठीक है। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और तथा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देख रहे हैं कि देखिए 6 को 6 से मिलाइए, 6 को हमने 6 से मिला दिया। देखा वस्तु से बड़ा कि ना। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, जो कि देख रहे हैं दर्पण इधर ही, दर्पण के पीछे बना। जब पीछे बनी तब वसीयन बनी भैया, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, देख रहे हैं सीधा बन गया, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, जो कि देख रहे हैं वस्तु से बहुत बड़ा है, ठीक ना। ये आपका ट्रिक था। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब भी क्वेश्चन आपको चाहे बोर्ड हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ से बनाते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन रखेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, बताइए जब वस्तु की प्रति स्थिति कहाँ हो, जब वस्तु मान लीजिए कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब। इसका हम क्वेश्चन एक कराते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसका एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग यहीं, इसको अच्छा यहीं क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न यही है, प्रश्न नंबर 1 यही है। जब अवतल दर्पण, ऐसे लिखिएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब पहला ऑप्शन होगा अनंत पर, पहला ऑप्शन है अनंत पर। दूसरा का ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। तीसरा का है आपका फोकस पर। चौथा है आपका वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। चलिए हमने क्या बोला प्रश्न में, क्या अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र मिलाइए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में 4 है ना, 4 को तुरंत 4 से मिलाओ, देखो यहाँ पर आया। कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, का पूछा है कि बीच में हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसका कंडीशन पूछा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्या देखो ये अनंत पर बना है क्या, 4 को 4 को मिलाए तो नहीं बना, अर्थात पहला ऑप्शन गलत। वक्रता केंद्र पर बताओ सी पे बना है क्या, नहीं, 4 को 4 से मिलाएंगे नहीं। फोकस पे बना है क्या, देखो फोकस पे वस्तु है क्या, यहाँ पे नहीं, प्रतिबिंब बना ही नहीं है, तब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। देखा वक्रता केंद्र 4 से 4 को 4 से मिलाए तो देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। ये बोर्ड में थोड़ी ना कहेगा कि नहीं आप अवतल द्वारा अनंत पर रखी वस्तु को बताइए प्रतिबिंब कहाँ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये नहीं पूछता आपसे, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा वस्तु यहाँ पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि खाली बोर्ड में ही पूछे, ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, यस, मतलब मिला जुला करके ऑल कंपटीशन में ये पूछता है, ठीक ना। तो इस सब के लिए आपके लिए बहुत सिंपल ये ट्रिक था मेरे पास और आपको हमने ये प्रोवाइड करा दिया। अगर ये आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।